योग्य है, उस लालच में ना पड़े। मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है, खासकर तब जब ये प्रसाद की बात करें कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। कोई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहां पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? कोई भी बिना ट्रस्ट की अनुमति के 22 तारीख को वहां पर नहीं जा सकता। और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है, हो ही नहीं सकता। हम सबको समझना होगा कि आज साइबर क्रिमिनल जो टॉपिकल इवेंट हो रहा होता है उसको अपना थीम बनाते हुए साइबर क्राइम के नए नए अवतार, नए नए प्रकार के जो वेरिएंट है वो प्रस्तुत करता है। तो हमें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे। तो कलयुग में इन रावण रूपी साइबर अपराधियों का वध तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे और आप इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप घर बैठे प्रसाद पाने की इच्छा छोड़ दें, राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें और इस बात को स्वीकार कर लें कि राम मंदिर के कार्यक्रम में वीआईपी एंट्री के लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की कोई लॉटरी नहीं है और ना ही आपका ऐसा भाग्य खुला है कि आपको वीआईपी बनाकर वहां इस तरीके से ले जाया जाए। अगर आप इस पर विश्वास कर लें तो आप कलयुग के इन रावण रूपी साइबर अपराधियों से बच भी पाएंगे और इनका वध भी कर पाएंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट पर नीचे एक विकल्प दिया गया है जिस पर लिखा है डोनेशन ऑप्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिना धोखाधड़ी के शिकार हुए राम मंदिर के लिए चंदा दे पाएंगे। आप चाहें तो इस वेबसाइट का वेब एड्रेस अभी नोट कर सकते हैं जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर या आप जिस भी डिवाइस पर हमें देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप वाकई इस अनुष्ठान में कुछ दान देना चाहते हैं, अपने परिश्रम से कमाया हुआ कुछ पैसा अगर आप वहां भेजना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां जाकर दान दे सकते हैं। और आपकी तरह करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया है, अपने खून पसीने की कमाई में से पैसा निकालकर राम मंदिर के लिए भेजा है और अब तक देश भर से 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा इस देश के लोग राम मंदिर के लिए डोनेट कर चुके हैं। तो ये बार बार ये गलतफहमी हम हर रोज दूर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, शायद विपक्ष के नेताओं को भी, और वो ये गलतफहमी शायद पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये राम मंदिर सरकार बना रही है। सरकार ये राम मंदिर नहीं बना रही है। इस राम मंदिर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से निकालकर पैसा दिया है और ये जो 5,500 करोड़ का डोनेशन आया है उस पैसे से ये भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और ये पैसा आप सबकी तरफ से आया है। अभी तक करोड़ों परिवार इस राम मंदिर के लिए अपने अपने घरों से किसी न किसी तरह का दान भेज चुके हैं। बहुत सारे लोग सोना चांदी भी भेज रहे हैं, उसकी जो कीमत है वो तो अलग है, लेकिन जो पैसा है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपया अभी तक इकट्ठा हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राम मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कितनी बड़ी आस्था है। करोड़ों परिवार इससे जुड़े हुए और हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो इसी राम मंदिर की लहर को पकड़ नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए शायद वो राम मंदिर के इस भव्य समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी उस जमीन का क्या हुआ। तो देखिए, आपने ये तो देख लिया कि पिछले 4 वर्षों में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। आज राम मंदिर एक सच्चाई है, एक हकीकत है और भव्य राम मंदिर देश के करोड़ों भक्तों के सामने।
लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, जिस पर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक लड़ाई चलती रही? और जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए 70 वर्षों तक भारत की अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी, और इस कानूनी लड़ाई पर वकीलों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली जमीन से मुंह क्यों मोड़ लिया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के धन्नीपुर गांव में है, और यह गांव राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कायदे से वर्ष 2020 में ही इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, और यहां मस्जिद के निर्माण के लिए एक ईंट तक भी नहीं लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई है। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा ही नहीं दिया, और स्थिति यह हो गई कि पैसे के अभाव में मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 4 वर्षों में मस्जिद ट्रस्ट के पास इतना भी चंदा नहीं आया कि वो मस्जिद के नक्शे के लिए भी, नक्शे बनाने वाले की फीस भी भर पाता। हमें पता चला है कि मस्जिद ट्रस्ट को इस नक्शे के लिए शुल्क के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना था नक्शा पास कराने के लिए, लेकिन ट्रस्ट के पास इतना पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से निर्माण तो दूर, नक्शे को पास कराने का काम भी काफी समय तक ऐसे ही लटका रहा। सोचिए, इस देश में जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने स्वेच्छा से 5,500 करोड़ रुपए का दान दे दिया, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए मस्जिद ट्रस्ट को लोगों से चंदा नहीं मिल रहा। और यह बात इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि जब मस्जिद का यही मामला भारत की अलग अलग अदालतों में था, तब इस कानूनी मामले पर कानूनी फीस के तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम सांसदों ने भी बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए मुस्लिम पक्षकारों को उस समय लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। और तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च किया जा रहा था क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे शायद कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। असल में ये जो पूरी लड़ाई थी, अब 4 साल के बाद आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये मस्जिद बनाने की लड़ाई तो थी ही नहीं, ये मंदिर को रोकने की लड़ाई थी। ये जितना भी पैसा खर्च किया गया, ये नई मस्जिद बनाने के लिए नहीं था, ये राम मंदिर को रोकने के लिए था। उस पूरे प्लॉट से रामलला को बाहर निकालने के लिए पैसा खर्च किया गया था। इसलिए इन लोगों के पास राम मंदिर को रोकने के लिए तो पैसा है, लेकिन अब अपनी मस्जिद बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जब आपको याद होगा, और मस्जिद के लिए भी अयोध्या में ही अलग से 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से उतना चंदा ही नहीं आया जितना राम मंदिर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उस समय आता था। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का निपटारा किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया कि यहां राम मंदिर ही बनेगा और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ की जमीन दे दी गई, उसके बाद से जो तमाम लोग थे जो अपनी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे थे, उनकी दिलचस्पी इस पूरे मामले में समाप्त हो गई और अब उन्होंने फंडिंग देनी बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया। हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों को यह गलतफहमी भी है कि सरकार की वजह से अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अयोध्या में मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण से असल में किसी भी सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं, ना राम मंदिर के निर्माण से, ना मस्जिद के निर्माण से। राम मंदिर का निर्माण इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया, और मस्जिद का निर्माण अब तक इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मस्जिद ट्रस्ट को इसके लिए लोगों से दान मिला ही नहीं। आज अयोध्या में खाली पड़ी जमीन पर केवल एक बोर्ड लग पाया है
जिस पर लिखा है कि यहां इस जमीन पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक मेडिकल और लॉ कॉलेज, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाई जाएगी, जो सभी धर्मों के लिए होगी और इस मस्जिद का निर्माण मई के महीने में शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ मस्जिद ट्रस्ट के सचिव ये भी कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि अभी यहां कुछ भी बनाया जा सके।